के एहतियातन ना वहां पर कोई कार्रवाई की जानी चाहिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर बीजापुर से। अपहृत एएसआई की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। हत्या कर बीजापुर मार्ग पर उनका शव फेंका गया है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि तुलनार के नजदीक सड़क पर यह शव फेंकना बताया गया है। कल दोपहर छुट्टी पर ये एएसआई नगैया कोरसा निकले थे और मंगापेटा के पास लावारिस हालत में इनकी बाइक भी मिली थी। अब इनका शव हत्या कर कुटरू बीजापुर मार्ग पर फेंका गया है। एएसआई की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, क्या ताजा अपडेट? जी देखिए दीपेश, आपको बताना चाहूंगा कि कल दोपहर छुट्टी पर निकले थे जवान कुटरू थाने में पदस्थ रहे एएसआई नागैया कोरसा, जिनका नाम बताया जा रहा है। ये अपने गांव के लिए निकले हुए थे। उसूर विकासखंड के चेरामंगी में इनका निवास है, मगर मंगापेटा के नजदीक लावारिस हालत में इनकी बाइक मिली थी। उसके बाद से लापता होने के साथ ही माओवादियों द्वारा अपहरण की आशंका व्यक्त की जा रही थी। मगर सुबह होते ही माओवादियों द्वारा उन अपहरण के बाद उनकी हत्या की खबर निकलकर आ रही है। हत्या कर माओवादियों ने उनके शव को बीजापुर कुटरू मार्ग पर केतुलनार के नजदीक फेंक दिया है। क्योंकि माओवादी इस तरह की वारदात को अंजाम देकर कहीं ना कहीं इलाके में और लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, लिहाजा कहीं ना कहीं इसी उद्देश्य की पूर्ति करते हुए माओवादियों ने एक निहत्थे एएसआई की हत्या कर इलाके में दहशत फैलाने में लेकिन मुकेश, कल जब इनके लापता होने की जानकारी मिली थी उसके बाद से क्या इन्हें ट्रेस करने की कोई कोशिश नहीं की गई थी? किसी तरह से इनके सर्च को लेकर कोई काम नहीं चल रहा था? जी देखिए दीपेश, आपको बताना चाहूंगा कि मंगापेटा में जैसे ही एएसआई नागैया कोरसा के बाइक की लावारिस होने की सूचना पुलिस को मिली, तत्काल पुलिस जो है एक्शन मोड में आई और फिर ट्रेस करने की जरूर कोशिशें की गई। मगर वो जो पूरा इलाका है नक्सल इफेक्टेड, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और वहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं और तत्काल जो है फोर्स का मूवमेंट करना भी एएसआई जो पुलिस का जो एएसआई रहा है उसके जान को भी खतरा हो सकता है। लिहाजा पुलिस अपने स्तर पे अपने सोर्सेस को मजबूत कर रही थी, तगड़ा कर रही थी और लगातार उसकी जो मौजूदगी जो है जंगल के किस इलाके में उसे माओवादियों द्वारा ले जाया गया, ये पतासाजी करने की कोशिश में जरूर जुटी हुई थी। मगर पुख्ता जानकारी पुलिस तक नहीं पहुंच पा रही थी और सुबह ही जो है सड़क पर एएसआई का शव मिलने का खबर मिला है। ये कुछ स्पष्ट हो पाया मुकेश कि माओवादियों के किस संगठन का काम है? जी देखिए दीपेश, आपको बताना चाहूंगा कि उस इलाके में नेशनल पार्क एरिया कमेटी माओवादियों का वो काम करता है। इस वक्त ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि नेशनल पार्क एरिया कमेटी द्वारा ही एएसआई की हत्या की गई है। अब चूंकि स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, कुछ देर में जो है शव के पास पुलिस पहुंचेगी और फिर वहां यदि किसी तरह का कोई पर्चा मिलता है और किस एरिया कमेटी द्वारा उसकी हत्या की गई ऐसा कोई पर्चा मिलता है और उसमें किसी स्पेसिफिक एरिया कमेटी का जिक्र होगा तो ये तय हो पाएगा कि माओवादियों की किस कमेटी ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। लगातार इस तरह की वारदातें नक्सलियों के द्वारा की जाती रही हैं। लगातार इस तरह से अब जो जवान के उनके अपहरण होते हैं और उसके बाद फिर उनकी हत्या कर उनके शवों को बीच रास्तों पर फेंक दिया जाता है। ग्रामीणों की तरफ से भी क्या कोई कोशिश होती है कि अगर उन्हें कहीं कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वो पुलिस को या फिर मुख्य सूत्रों को बता सकें? तौर पर दीपेश, आपने सही कहा कि माओवादी इस तरह की वारदात को अंजाम देकर दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दूं कि करीब पकवाड़े घर के भीतर ही बाजार जो है एक आरक्षक की, सहायक आरक्षक की हत्या कर दी थी माओवादियों ने और माओवादियों की स्मॉल एक्शन ने इस वारदात को अंजाम दिया। तो इस तरह की वारदातें कहीं ना कहीं माओवादी लगातार करते नजर भी आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए।